धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल वसुंधरा एन्क्लेव दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर एक भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नन्हे कैंसर योद्धाओं, सर्वाइवर्स और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों, उनके परिजनों और अस्पताल के स्टाफ ने मिलकर गतिविधियों, मनोरंजन और प्रेरक कहानियों के साथ एक यादगार सुबह साझा किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मैजिक शो का आनंद लिया और ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं सर्वाइवर्स ने अपनी प्रेरणादायक यात्राएं साझा की। परिवारों ने अपने अनुभव बताए, जिससे बचपन के कैंसर से जुड़ी चुनौतियों और उससे जूझने के साहस को उजागर। यह आयोजन उत्सव, रचनात्मकता और आपसी जुड़ाव का एक सशक्त मंच बना। प्राउड है एक वॉरियर की मदर होने के रूप में। हमारा बेटा अथर, वो जब 5 साल का था तब उसे डायग्नोस हुआ था बोन कैंसर, और बहुत रेयर लोकेशन पे हमने उसका एक पैर खोया है। अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा। हिप से एक लेग नहीं है और उसकी बहुत रेयर सर्जरी हुई थी, इतनी रेयर कि वो इंडिया में पहली बार अटेम्प्ट की गई, और वो बेड पे था प्लास्टर में 1 ईयर, पूरा 1 ईयर बेड पे था। तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से कहना चाहेंगे, बीमारी के नाम से नहीं डरना चाहिए। कैंसर एक इतनी बड़ी चीज है कि वो वर्ड सुनते ही आधी हम हालत खराब वहीं पे हो जाती है। और हम पिछले 10 सालों से कैंसर बच्चों के लिए ही ज्यादातर काम कर रहे हैं, एम्स और जो बाकी हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो अगर हम बीमारी के नाम से डर जाए ना, तो आधी लड़ाई हम वहीं हार जाएंगे। बीमारी को इम्पोर्टेंस मत दो, खुद भी हिम्मत रखो और बच्चों को भी हिम्मत दो। एक चीज जो हम पर्सनली नहीं करते हैं कि सर्वाइवर शब्द हम वो यूज नहीं करते हैं। हमारे बेटे के लिए हम लोग यूज करते हैं शब्द थ्राइवर। थ्राइवर का सिंपल भाषा में शब्द हो, मीनिंग जो हो कि अगर हमने कोई बहुत मुश्किल हालात देखे हैं तो उससे हम उभर के बेहतर कैसे बने, और बड़े कैसे बने, और मजबूत कैसे बने, स्ट्रॉन्ग कैसे बने। अथर्व जब 7 इयर्स का था, 7 साल का, 2 साल वो लगातार हॉस्पिटल में था। 5 से 7, 5 इयर्स पर डायग्नोस हुआ था, 5 से 7 वो लगातार हॉस्पिटल में था। उसकी कंडीशन इतनी गंभीर की थी, जो कीमो के बीच में गैप होता है वो उसमें भी घर पर नहीं आ पाता था, क्योंकि हम और उसके फादर दोनों डॉक्टर हैं, तो कभी कभी लाते थे घर को भी आईसीयू या वैसे। 7 इयर्स ज्वाइन भी किया। मैं डॉक्टर मेघा सरोहा हूँ। मैं यहाँ पे धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कंसल्टेंट हूँ। आज हमने इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2026 को सेलिब्रेट किया आज के दिन, और ये इसीलिए ये दिन रखा गया है ताकि विश्व भर में हम लोग बच्चे जिनको कैंसर है या कैंसर सर्वाइवर हैं उनको एक इकट्ठा करके एक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर सके, मार्क कर सके उस दिन को कि कैंसर सर्वाइवर्स हैं, ताकि जो बच्चे जिनको कैंसर हो रहा है उनको उम्मीद लगे कि कैंसर से सर्वाइव होना मुमकिन है, उनको एक हौसला बढ़े उनका। इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसीलिए हमने भी इस दिन को आज सेलिब्रेट किया है। छोटा सा एक फंक्शन हमने एक पहल करी है, जिससे हमारे जितने भी सर्वाइवर्स हैं जो आ सके आज, उनको हमने बुलाया है उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, क्योंकि जब भी वो इस हॉस्पिटल में आए हैं उन्होंने हमेशा हमारी ओपीडी में एडमिशन, डे केयर एडमिशन या फिर कीमोथेरेपी, यही सारे वर्ड्स सुने हैं। तो आज हमारी उम्मीद थी कि हम उन बच्चों को बुलाएं, कुछ अलग एहसास दिलाएं, ताकि उनकी एक बहुत अच्छी मेमोरी इस हॉस्पिटल के साथ। मैम, रीज़न क्या होता है बच्चों कैंसर होने का? देखिए, बड़े लोगों में जो एडल्ट कैंसर्स होते हैं उनके कोई ना कोई लाइफस्टाइल रीज़न रहते हैं। बहुत बार बच्चों में ऐसा कोई कारण नहीं देखा गया, लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे बड़ों में टोबैको च्यूइंग से या स्मोकिंग से हमने देखा है कि बहुत ही एक कोरिलेशन बना हुआ है, हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं वो सब लाइफस्टाइल में, पर बच्चों में ऐसा कोई कारण नहीं मिला है। इवन लेस देन 5% होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, जर्मलाइन होते हैं, बट बाकी कोई कारण नहीं। नारायणा हॉस्पिटल के साथ कोई एनजीओ जुड़ा हुआ है क्या? हमारे साथ सबसे बड़े एनजीओ जुड़े हैं, धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन। डॉक्टर खन्ना इस हॉस्पिटल के फाउंडर है, और आज से 20-30 साल पहले उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 32 ईयर्स। इनकी फाउंडेशन भी बच्चों को सपोर्ट करती है, और लाइक माइंडेड एनजीओज हैं जिनके साथ हम काम करें। कैन किड है, युवराज सिंह की एक फाउंडेशन है, और काफ़ी क्राउड फंडिंग सपोर्ट मिल जाती है।
एक हंस फाउंडेशन है। तो ये सारे पीडियाट्रिक के लिए जैसे डॉक्टर मेघा कह रही हैं, लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। पीडियाट्रिक का इलाज मौजूद है, पीडियाट्रिक के लिए फंड्स मौजूद हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। पीडियाट्रिक में जो आउटकम्स हैं, जो इस साल की थीम है पिछले 3 साल की, 60% बच्चे सर्वाइव करने चाहिए। अडल्ट में जैसे डॉक्टर मेघा ने बोला 10% 15% है। पीडियाट्रिक में इंडिया में ऑलरेडी वी आर इन मिड 40s, 60% तक का टारगेट लेके चले हैं कि 60% बच्चे सर्वाइव करते हैं, कि सर्वाइव ईजिली। जैसे देयर इज नो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर नहीं, आउटकम्स आर बेटर। बट अगर इलाज टाइम पे होगा, वो अवेयरनेस के लिए और इक्विटेबल एक्सेस के लिए बच्चों के लिए दिस ईयर इज सेलिब्रेटेड। यही इनकी थीम है पिछले 3 साल से, इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस। अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाता है ना, तो अप टू 80 to 90% क्योर हो जाता है। मुसीबत ये है ड्यू टू लॉट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, तो वो सामने जब आते हैं वो देर से आते हैं। तो देर से आते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 60% ही रह जाते हैं। लेकिन अगर अर्ली में आ जाते हैं तो 80 से 90% चांसेस मेरे क्योर होने के 100%।